अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 6 to 10 अपनी एक्सरसाइज 1.2 के सवाल किए थे। इस वाले लेक्चर में हम लोग अपने 11 से ऑनवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 0 साइन 1/x। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। हमारे पास है साइन 1/x। तो अगर हम लोग साइन की वैल्यू साइन अप्रोचेस टू 0 करें तो हमारे पास आएगा साइन 1/0। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट ओवर ज़ीरो, समथिंग ओवर ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास इन्फिनिटी को क्रिएट कर देते हैं। और जब हमारे पास साइन की वैल्यू साइन इन्फिनिटी पे हम लोग देखना चाहें तो हमेशा साइन की वैल्यू जो है वो साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो 1 के दरमियान में रहती है या -1 के दरमियान में रहती है, इसके दरमियान में रहती है, या -1 1 हो सकती है, इसके बाहर नहीं जा सकती। तो इसका मतलब हमें ये नहीं पता 1 और -1 के दरमियान कौन सा ऐसा नंबर है जो साइन इन्फिनिटी का हमें आंसर देगा। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि वो L है, तो इसका मतलब साइन इन्फिनिटी का आंसर L है। अब जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+1। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। अगर हमारे पास यहाँ पे एक्स इज अप्रोचेस टू 0 होता तो अगर हम लोग 0 को अप्रोच करते तो 0+1 ओवर और 0+1, तो हमारे पास इसका आंसर 1/1 आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी है तो हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था। इनडिटर्मिनेट्स फॉर्म्स कौन सी होती हैं? 0/0 की फॉर्म में इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इन्फिनिटी इंटू समथिंग 0 और 0 समथिंग टू इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी भी हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी +1 ओवर स्क्वायर रूट और इन्फिनिटी +1, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी क्रिएट करे जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, ऊपर से देखें तो हम लोग x² कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 + 1/x², और नीचे से हम लोग x कॉमन लेंगे तो आएगा 1 + 1/x। जब भी हमारे पास इन्फिनिटी क्रिएट होने लग जाए नोमिनेटर में या डिनोमिनेटर में, तो हम लोगों ने क्या करना होता है, जो वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वो हमारे पास डिनोमिनेटर में शो हो, क्योंकि समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास आंसर 0 देता है। तो इस वजह से हम लोगों ने x² और x को कॉमन लिया। जब भी ये x² इस स्क्वायर रूट के मतलब x² का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग आएगा और 1 + 1/x² के ऊपर स्क्वायर रूट अलग आएगा, तो ये कैंसिल होकर x बाहर आ गया और ये वाला x तो पहले से बाहर था, कैंसिल आउट हो गया। अब जब हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 + 1/∞ का स्क्वायर ओवर 1 + 1/∞। तो ये चीज़ हमारे पास 0 बन गई, ये भी 0 बन गई। तो 1 + 0 तो हमारे पास आता है स्क्वायर रूट 1/1। तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही होता है और नीचे तो ऑलरेडी 1 है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। गो नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो उसमें हमारे पास है 4x³ - 2x² + 1/3x³ - 5। तो इसको देख लेते हैं। अब हमारे पास x जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया है, जब भी हमारे पास कोई भी वेरिएबल जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हम लोगों ने उस वेरिएबल को डिनोमिनेटर में बनाना है। सब डिनोमिनेटर में बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अपर में हाईएस्ट पावर होती है वो कॉमन ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होती है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर क्यूब थी, नीचे भी क्यूब है, तो हम लोगों ने क्यूब को कॉमन लिया। क्यूब को कॉमन लेंगे तो हमारे पास सबके साथ डिवाइड भी होगा, इस तरह से हम लोग लेते हैं। तो x³ सबके साथ बाहर लेंगे तो हमारे पास सबके साथ डिवाइड हो जाएगा और ये x³ इस x³ से कैंसिल हो जाएगा और बाकी यहाँ से x³ से कैंसिल, यहाँ से x³ से कैंसिल, तो बाकी वैल्यूज हमारे पास रह जाएंगी ये वाली। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग लिमिट अब अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में चला गया। जब हम लोग अप्लाई करेंगे लिमिट्स को तो 2/∞, 1/∞, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो आएगा हमारे पास 4 - 2/∞ का स्क्वायर मतलब इन्फिनिटी प्लस 1/∞ का क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और यहाँ पर हमारे पास 3 - 0। तो हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्ट करें 0 को
चूँकि वो आइडेंटिटी है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास आंसर आ गया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 2/x। अब यहाँ पर हमारे पास बात आ जाती है एक फार्मूले की, जो कि हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास e का फार्मूला क्या होता है, 1 + 1/x इंटू x हो तो हमारे पास आता है e। अगर हमारे पास आ जाए 1 + x की पावर 1/x हो तो भी हमारे पास e ही बनता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2/x है, हमें ऊपर क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है, ऊपर इसका रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2/x है तो हमें इसका रेसिप्रोकल क्या बनाना चाहिए, x/2। उसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, पावर में 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर जो है वो बाहर ले लिया और हमें पता है कि लिमिट जो है वो पावर के अंदर जा सकता है। लिमिट को हम लोग अंदर लेके जब लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे x इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या होगा, 1 + 2/x की पावर उसका इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर है, तो इसका मतलब ये अंदर वाली वैल्यू जो है वो e बन जाएगी और e का स्क्वायर आ गया और यही हमारे पास इस क्वेश्चन की लिमिट निकलेगी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमारे पास है लिमिट x इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1 - 1/x की पावर x। तो अब हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। पहले था कि हमारे पास दरमियान में प्लस होना चाहिए तो हम लोग उसको ई कर सकते हैं, लेकिन इस सवाल में हमारे पास माइनस है तो ऊपर भी हमारे पास माइनस ही होना चाहिए, तो फिर ही हमारे पास मल्टीप्लाई होकर वो प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, 1 - 1/x की पावर -x और -1, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 आएगा, -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो इस x को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने -x ब्रैकेट में ले लिया और -1 जो है उसको सेपरेट कर लिया, फ़र्क तो इससे भी कोई नहीं पड़ेगा। लिमिट हम लोग पता है कि पावर के अंदर चली जाती है तो लिमिट पावर के अंदर चले जाएगी। यहाँ पर हमारे पास e बन गया है। मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास ये वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ऊपर बन जाए विद साइन तो हमारे पास जो है वो e बन जाता है, तो e की पावर -1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/e। दिस कम्प्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, लिमिट x इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x + 1/x की पावर x। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी और हमारे पास पावर जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगी। जब भी हमारे पास x अगर नीचे है, इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे, ऊपर लेके जाने के बाद x की पावर जो है वो चेंज कर देते हैं, तो इसमें भी रेसिप्रोकल का मतलब यही है। अब यहाँ पर क्या किया है कि अगर हमारे पास 2 + x/x है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि x जो है वो 2 के नीचे भी डिवाइड होता है और x + x के नीचे भी डिवाइड होता है, तो हम लोगों ने वही चीज़ लगाई है, 1/x + x/x, x/x 1 + 1/x हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। अब ई बनाने के लिए फॉर्मूला देखने से हमें पता चल रहा है कि ई का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल ऊपर बनाना है। तो 1/x का रेसिप्रोकल x है जो कि पावर में आ गया है, -1 को हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा e की पावर -1 विच इज़ इक्वल टू 1/e। दिस कम्प्लीट्स द क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में हमें क्या कह रहा है कि लिमिट x इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी a की पावर x -1/x वेयर a इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ इसको सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, नेचुरल लॉ का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है लिमिट x इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी a की पावर x -1/x। यहाँ पर जब हमारे पास फॉर्मूला आ जाए a की पावर x, कोई भी कांस्टेंट हो और उसकी पावर में भी वेरिएबल चला जाए, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है 1 + x ln of a + x ln of a का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, प्लस अगर इसके नेक्स्ट हम लिखना चाहें तो क्या आएगी, ln x × ln of a का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो हम लोगों ने a की पावर x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी और -1 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ये वाला -1 इस +1 से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास आएगा x ln of a + x ln of a का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, और सबके नीचे x है, तो हम लोगों ने क्या किया, x को बारी बारी इसके नीचे भी कर दिया, इसके नीचे भी कर दिया। तो हमारे पास इस स्टेप को सिंप्लीफाई किस तरह से किया गया है, x × ln of a ओवर x + x² ln of a का
स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स। इसी तरह हम लोगों ने सबके साथ x को डिवाइड किया, तो ये वाला x इससे कैंसिल, ये वाला x इससे कैंसिल, तो यहाँ पर पावर 1 रह जाएगी। तो x इंटू ln ऑफ a का स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि इसको हम लोग मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x इज़ अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है। तो जब हम लोग लिमिट्स अप्लाई की तो हमारे पास जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी क्रिएट हो जाएगा। अब x हमारे पास ऊपर था तो इन्फिनिटी हमारे पास क्रिएट होगा। अगर x हमारे पास डिनोमिनेटर में होता तो 0 0 बन जाते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। जब भी हमारे पास कोई भी लिमिट का डेफिनेट आंसर ना आए तो हमें पता है कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर या कोई डेफिनेट ऐसा नंबर जिसको हम लोग जानते हों, कहीं ना कहीं पढ़ा हो, देखा हो कांस्टेंट नंबर, तो वो हमारे पास उसका मतलब होता है लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन लिमिट एग्जिस्ट तब नहीं करती जब हमारे पास लिमिट के या तो 2 आंसर आ रहे हों या फिर वो इन्फिनिटी को क्रिएट कर रहा हो, तब उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या कहता है, लिमिट एक्स इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 ओवर x स्क्वायर प्लस 7 है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और पावर जो है वो ले लेंगे। पावर हमारे पास x क्यूब जो x की पावर 4 जो है वो हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी और नीचे से भी x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने नीचे से भी x की पावर 4 कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि जब हम लोग x स्क्वायर सिर्फ कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1/7 और हमारे पास पूरी x की पावर 4 से कैंसिल नहीं होगी। जब नहीं होगी तो वो वाला x स्क्वायर भी तो नीचे आके डिवाइड ही होगा। मतलब किस तरह से, अगर यहाँ से हम लोग ऊपर से x की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर ओवर x की पावर 4 प्लस 6 ओवर x की पावर 4, और यहाँ से नीचे से हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले रहे तो आएगा 1 प्लस 7 ओवर x स्क्वायर। अब यहाँ से तो सिर्फ 2 पावर कैंसिल हो रही है, बाकी 2 पावर तो ऊपर नीचे जाके इससे डिवाइड ही होंगी। तो इसका मतलब हम लोग पहले ही x पावर 4 बाहर कॉमन ले रहे थे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और पहले से ही यहाँ पे हमें पता चल जाए। अब जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 0 बन गया, तो हमारे पास हमारा डेफिनेट आंसर 1/0 आ रहा है। 1/0 का मतलब समथिंग ओवर 0 जो है वो इन्फिनिटी को क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा सवाल नंबर 19 लिमिट x इज अप्रोचेज टू प्लस माइनस इन्फिनिटी x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x प्लस 3। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सवाल लिखा है, सवाल लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया है कि फर्स्ट सबसे पहले हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम किस तरह से लिया जाता है, डिनोमिनेटर वाले दोनों टर्म्स को हम लोग ले लेते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 3 को ले लिया। फर्स्ट वाले के साथ x डिनोमिनेटर में x प्लस 1 था तो उसके साथ x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में x प्लस 3 था तो x प्लस 3 से कैंसिल, तो x प्लस 1 x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोगों ने x स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी x स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन भी आएगा। तो ये x क्यूब से कैंसिल, और यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किया तो 2x स्क्वायर आ गया, और नीचे हमारे पास एज इट इज़। अब हमारे पास x जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हम लोगों ने मतलब x को डिनोमिनेटर में लेके जाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर नीचे से भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर इंटू 2 ओवर, यहाँ से डिनोमिनेटर से जब x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस 4 ओवर x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर। तो ये कैंसिल होकर फाइनल हमारे पास यही रहेगा। तो जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, प्लस इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, माइनस इन्फिनिटी अप्लाई करें, समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 ही होता है, तो हमारे पास इसका डेफिनेट आंसर आ गया 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 लिमिट x इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी x माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे कि हमारे पास इसको सबसे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ जाए तो हम लोग उसको रैशनलाइज करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, जो कि हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो फॉर्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस था बाहर, तो ये एक्स स्क्र प्लस वाला था वो माइनस का हो गया, और ये ए स्क्र माइनस वाला था वो प्लस का हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोग डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ऊपर जो है वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी स्क्र प्लस ए स्क्र ओवर इन्फिनिटी प्लस इंटू इन्फिनिटी माइनस ए स्क्र आ गया। तो ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर ए स्क्र ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 20 तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक